प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फीवर और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। एक जनरल टेंडेंसी आजकल ये देखने में आ रही है होम्योपैथ के अंदर भी कि फीवर होते वो लोग एंटीपायरेटिक एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर लेते हैं, जबकि यह बहुत नुकसानदायक आदत है। इसके लिए हमें समझना होगा कि फीवर क्यों आता है। फीवर आने का कारण यह है कि हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन, कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है, जिसको रिलीव करने के लिए हमारी बॉडी कुछ रिएक्शन करती है और उसमें कुछ हमारे बॉडी में चेंजेस पैदा होते हैं जो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए होते हैं, जो हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं। इसमें एक बॉडी में टेम्परेचर जो जनरेट होता है और जो हमारी इम्यून की सेल्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मूव करती हैं और इस तरह ये हमारी बॉडी का प्रयास होता है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, उस टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। अगर हम इसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन के द्वारा, पैरासिटामोल के द्वारा रोक देते हैं तो यह जो क्यूरेटिव प्रोसेस शुरू होने वाला था, क्यूरेटिव प्रोसेस हो रहा था, वो हम पूरा उसको स्टॉप कर देते हैं और जो इन्फेक्टेंट हमारी बॉडी में पड़ा हुआ था, जो ख़त्म होने जा रहा था, हम उसको हमारी बॉडी में हमेशा के लिए आमंत्रित कर देते हैं और वह अंदर जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा करता है, हमारी इम्यूनिटी को लॉन्ग टर्म में स्टॉप कर देता है। और मैं तो मानता हूँ कि फीवर आना बहुत अच्छा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे फीवर नहीं आता है, वो अच्छी कंडीशन नहीं है। साल में एक बार दो बार फीवर आता रहे तो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग होती रहती है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। अगर आप लोग थोड़ा सा एक डीप नॉलेज इसकी प्राप्त कर लें तो आप हर तरह के फीवर को, हर तरह के इन्फेक्शन को आप ख़त्म कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कुछ मेडिसिन के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। फीवर को हम दो तरह की कंडीशन में कैटेगराइज करेंगे। एक तो होता है हमारा एक्यूट कॉज, यानी कोई थोड़े समय से पहले ही कोई कॉज ऐसा पैदा हुआ और उसमें एक्यूट सिम्टम आए। एक होता है क्रोनिक कॉज या लो फीवर, यानी बॉडी में कोई इन्फेक्शन लंबा चलने वाला ऑपरेट कर रहा होता है और उसको रिएक्शन के कारण ये फीवर आता है, लो टाइप फीवर होता है। उसके लिए क्रोनिक मेडिसिन यूज होती हैं। एक्यूट फीवर के लिए एक्यूट मेडिसिन है, जैसे कोनाइट है, बेलाडोना है, कैमोमिला है, रेस्टॉक्स है, आर्निका है, ब्राइनिया है, इस तरह की मेडिसिन यूज होती है। अब हम कुछ मेडिसिन की बात करते हैं। अगर पेशेंट को अचानक फीवर आ गया गर्मी से ठंड लगने के बाद, जैसे वो बिस्तर में बैठा हुआ है सर्दी के मौसम में और बाहर निकल गया, बाहर बड़ी तेज हवा चल रही थी, हवा उसको लगी और वो ठंड उसको अफेक्टेड करी क्योंकि उसके कारण उसको फीवर होता है। ऐसे फीवर के लिए एकोनाइट नामक मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। एकोनाइट में पसीना किसी का एकदम से बंद हो जाए, जैसे थोड़ा गर्मी की कंडीशन में था और उसने ठंडे पानी में हाथ पैर धो लिए, सर धो लिया, तो वो भी एक कारण हो जाता है। इसके पेशेंट में बहुत तेज फीवर होता है और बेचैनी बहुत रहती है, डर रहता है, प्यास इसको ज़्यादा लगती है। मरीज को ठंड बहुत लगती है और उसको प्यास बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा पानी की उसको इच्छा रहती है। ऐसे अवस्था में एकोनाइट बहुत कारगर होती है। अगर पुराना फीवर है, लंबे समय से चल रहा है या कोई इन्फेक्शन अंदर प्रेवलेंट कर रहा है, उसके साथ में बुखार हो, उसका जो शरीर है देखने में पीला और त्वचा उसकी जगह जगह से फूली हुई, सूजन जगह जगह दिखाई पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे मोम की पालिश उसके ऊपर कर दी गई हो। चेहरा उसका पीला और कमज़ोर सा दिखाई पड़ता है, देखने से वो बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ता है। आंखें उसके अंदर की तरफ
धसी होती हैं, प्यास उसको बहुत ज़्यादा होती है और मुंह से पानी उसको ज़्यादा आता है। ऐसे मरीज के लिए एसिटिक एसिड नामक दवाई दी जाती है। अगर लो फीवर है, क्रोनिक टेंडेंसी का फीवर है, कोई इरप्शन के कारण फीवर है, स्किन के ऊपर इरप्शन है, टॉन्सिल्स का पुराना इन्फेक्शन उसके अंदर मिलेगा, कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन उसके अंदर मिलेगा, हेमरेजिक की टेंडेंसी उसकी होगी, स्किन और फेस उसके पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के हो चुके होते हैं और एक बेहोशी की अवस्था उसके अंदर दिखाई पड़ती है, बड़े बड़े छाले दिखाई पड़ते हैं और साथ में उसके अंदर एक डार्क कलर का सीरम भरा हुआ होता है। ऐसे मरीज के लिए एलेंथस ग्लैंडुलोसा मेडिसिन लाभदायक होती है। एंथ्रेसिन नामक एक मेडिसिन है जो एक नोजोड है। इसके अंदर बड़े बड़े फोड़े होते हैं, मैलिग्नेंट अल्सर्स होते हैं, बहुत पुराने और बहुत ही मुश्किल होते हैं जो ट्रीट नहीं किए जा सकते हैं। इसका जो डिस्चार्ज होता है, ब्लड होता है, वह गाढ़ा और डार्क कलर का होता है। ग्लैंड्स, इसके अंदर स्वेलिंग होती है जगह जगह। शरीर पर काले और नीले रंग के छाले, फफोले दिखाई पड़ते हैं। कोई इंसेक्ट अगर काट लेता है, उसके डंक लगने के बाद इन्फेक्शन हो जाए, गैंग्रीन की टेंडेंसी हो, वहाँ एंथ्रेसिनम लाभदायक होती है। अगर मरीज को गर्म कमरे में रहने के बावजूद ठंड लगती है, फीवर उसका इंटरमिटेंटली आता है, लगातार नहीं रहता है, रुक रुक कर आता रहता है, और फीवर के साथ में उसको नौजिया वोमिटिंग होता है, प्यास उसको नहीं लगती है, डकारें बहुत आती हैं, जीभ उसकी बहुत थिकली कोटेड होती है, सफ़ेद रंग की कोटिंग उसके ऊपर होती है, वोमिटिंग आती है, पसीना गर्म आता है और थोड़ा सा उसकी डिप्रेस्ड की कंडीशन होती है। ऐसे मरीज को हम एंटीमक्रूड देकर ठीक करते हैं। एक और मेडिसिन एंटीपायरिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है फीवर के लिए। इसमें भी कोई पुराना इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है और उसकी ब्लड में ल्यूकोसाइट्स बढ़े हुए होते हैं। स्किन के ऊपर उसके लाल निशान होते हैं हाइपरेस्थेसिया के कारण, क्योंकि उसके अंदर ब्लड कंजेशन हो जाता है कैपिलरीज के अंदर, उससे जगह जगह पर ये इस तरह के पैचेस दिखाई पड़ते हैं, स्वेलिंग होती है। यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन और ब्लड आता है। इसको बहुत सारी तरह के हैलुसिनेशंस आते हैं, यानी भ्रम हो जाते हैं, कुछ चीज़ें दिखती हैं उसको, कोई आता जाता दिखाई पड़ता है या कुछ अजीब उसका आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इसकी कंजक्टिवा लाल रंग की होती है, उसमें स्वेलिंग आती है और इचिंग होती है और आंखों से पानी आता है। लिप्स और टंग में इसके अल्सरेशंस मिलते हैं। सलाइवा में इसकी ब्लड मिलकर आता है। पस बदबूदार होती है, मुंह से जो आती है पस आती है, वो बदबूदार पस आती है। चक्कर आ जाते हैं इसको और हार्ट लगता है कि उसका रुक गया है। एपिलेप्टिक सीजर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इरिदीमा इसको होता है। पैम्फिगस आर्टिकेरिया, इस तरह की सीवियर कंडीशन के साथ में अगर फीवर है तो एंटीपायरिन दी जाती है। एपिस नामक मेडिसिन भी बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। किडनी का एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसमें मिलता है और किडनी के साथ साथ और दूसरे जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं वहाँ भी इन्फ्लेमेशन मिलता है। सीरस इन्फ्लेमेशन विद इफ्यूज़न, जो सीरस मेम्ब्रेन्स हैं
उसमें पानी भर जाता है, जैसे कि प्लूरा के अंदर पानी भर जाना, पेरिकार्डियम के अंदर पानी भर जाना, पेरिटोनियम के अंदर पानी भर जाना, यानी पेट के अंदर पानी भर जाना। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्टिचिंग पेन, डंक मारने की तरह का पेन दिखाई पड़ता है, स्वेलिंग होती है, सूजन शरीर के अलग अलग पार्ट्स में, और सूजन का कलर जो है रेड होता है। दुखन होती है उस जगह पर। पेशेंट एपैथेटिक, इंडिफरेंट होता है, आसपास क्या हो रहा है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको इसका आभास नहीं होता है, उसको महसूस होता है कि मैं मर रहा हूं। झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, इसकी आंखों की पलकों में सूजन होती है, पानी भरा होता है। केराटाइटिस इसको होता है, टंग का कैंसर होता है। लैरिंग्स का इडेमा होता है, कार्बंकल हो सकते हैं, और किसी जीव जंतु के द्वारा काटने के बाद अगर स्वेलिंग आई हो, ततैया काट जाए, इस तरह का मच्छर काटने के बाद स्वेलिंग है, फीवर है। इसके फीवर में ठंड महसूस होती है और थोड़ी प्यास रहती है, पसीना कम होता है, नींद काफ़ी ज़्यादा आती है पसीने के दौरान। अरेनिया डियाडेमा एक स्पाइडर से तैयार की जाती है मेडिसिन। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ऐसा लगता है कि ठंड हड्डियों के अंदर जम चुकी है। किसी भी तरह से इसकी ठंडक में आराम नहीं आता है, कितना कपड़ा उड़ ले, हीटर जला ले, बहुत ज़्यादा ठंडक इसको महसूस होती है। हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन इसका होता है, यानी नमी की जगह, गर्म जगह, सेलन की जगह बरसात में इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, इसको फीवर आ जाता है। ट्राइफेशियल न्यूरेल्जिया इसको होता है, उसको भी आराम करता है। स्प्लीन इसकी एनलार्ज होती है। तो बहुत ठंड के साथ जब फीवर आ रहा है, बहुत ठंड लगती रहती है, इसमें पसीना और गर्मी की स्टेज नहीं आती, बस ठंड की स्टेज ही प्रोमिनेंट होती है। ऐसे केस के लिए आरेनिया बहुत बढ़िया है। एब्डोमेन के अंदर एक पत्थर की तरह का सेंसेशन इसको होता है, ये भी इसका बहुत पिकुलर सिम्टम है। आर्जेंटम नाइट्रिकम, कुछ क्रोनिक कंडीशन के साथ में फीवर आता है, और ठंड जब लगती है तो नौजिया आता है, जी उसका मिचली करने लगता है। कपड़ा अगर वो हटाता है तो ठंड लगती है, और कपड़ा उड़ता है तो उसको दम घुटने लगता है। इस तरह के फीवर में आर्जेंटम नाइट्रिकम होती है। आर्निका, कोई इंजरी होने के बाद गिर गया, उसके बाद में ये काम करता है। सेप्टिक फीवर में भी काम करता है। किसी भी ऑर्गन का ओवर यूज करने के बाद फीवर आ जाता है, यानी कई घंटों लगातार काम कर लिया या लंबी पैदल यात्रा करने के बाद फीवर आ रहा है, वहाँ आर्निका काम करेगा। कार्डियक ड्रॉप्सी इसमें मिलती है, हेमरेज मिलता है। पूरे शरीर में इसके दुखन होती है, और इसको डर होता है छुए जाने का, यानी कि वो किसी को छूने नहीं देता है, इतना उसमें दुखन होती है। अगर कोई उसके आसपास से भी गुजर रहा है तो उसको डर होता है कि कहीं मेरे उसको छू ना दे, इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव इसकी टेंडेंसी हो जाती है। स्टूल इसका ब्लडी और बदबूदार और इनवॉल्वेंट्री, अगर बेहोश है तो अपने आप ही स्टूल इनवॉल्वेंट्री निकल जाता है। यूरिन बंद हो सकता है ओवर एग्जर्शन के कारण, जैसे किसी ने यूरिन को कुछ ज़्यादा देर तक रोक लिया, उसके बाद यूरिन आना बंद हो जाता है, वहाँ भी आर्निका काम करेगी। डिलीवरी के बाद लेडीज़ में दुखन महसूस होना शरीर में और फीवर होना, वहाँ आर्निका काम करेगी। एंजाइना पेन जो होता है, हार्ट का पेन होता है, उसमें एक खास सिम्टम ये है कि लेफ्ट एल्बो के अंदर उसको बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे कि टूट गई हो एल्बो, वहाँ महसूस होता है।
हेड इसका कोल्ड होता है, सॉरी हेड हॉट होता है और बॉडी कोल्ड होती है। शरीर गर्म पैर ठंडे, ये आर्निका का एक बहुत ही खास सिम्टम है। बेलाडोना में भी यही सिम्टम है। बेलाडोना में भी हेड हॉट और लेग्स कोल्ड। कलकिरियाकार में भी यही सिम्टम है। कलकिरियाकार में भी हेड हॉट होता है, हेड हॉट होता है और बाकी बॉडी ठंडी होती है। लेकिन कलकिरियाकार में पसीना मिलता है, सर के ऊपर ज़्यादा पसीना आता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी आर्सेनिक। आर्सेनिक भी सेप्टिक फीवर, लो फीवर में काम आती है। और इसके अंदर एक बहुत ही खास सिम्टम है कि पूरे शरीर में जलन महसूस होती है और जलन इसकी गर्माहट से, गर्मी से शांत होती है। यानी जलन की अवस्था में भी इसको गर्मी चाहिए या कपड़े से अपने आप को कवर करके रखना पसंद करता है। प्यास इसको बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार लगती है, प्यास उसकी बुझती नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी वो पी नहीं पाता। फीवर में तो देखा जाता है कि 1-2 घूंट पिएगा, फिर रख देगा, थोड़ी देर बाद फिर पिएगा और उसके अंदर, मुंह के अंदर, गले के अंदर बहुत खुश्की होती है। चिंता इसको बहुत रहती है, डर इसको बहुत रहता है। खाने पीने की चीज़ों से पॉइजनिंग अगर हो जाती है, वहाँ आर्सेनिक काम करती है। फूड पॉइजनिंग, फ्रूट्स खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाना, अल्कोहल के कारण, टोबैको चीविंग के कारण प्रॉब्लम होना, डिकेड फूड और एनिमल फूड खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाना, वहाँ काम करती है। डिजेनरेटिव चेंजेस पेशेंट में आते हैं। उसकी मेंटालिटी होती है, वो सोचता है कि दवाई लेना बेकार है, दवाई से मैं ठीक नहीं होऊंगा, इसलिए दवाई लेने में वो मना कर देता है। हेडेक इसका ठंड से आराम मिलता है, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट में इसको गर्माहट से आराम मिलती है। फीवर में आप देखेंगे कि पेशेंट गले तक चादर ओढ़ कर लेटा है, गर्म चादर ओढ़ कर लेटा है और सर के ऊपर वो ठंडा तौलिया रखना पसंद करता है। बेचैनी इसको बहुत होती है, डर उसको बहुत रहता है, घबराहट रहती है। इसके होठ काले और ड्राई दिखाई पड़ेंगे। जीभ में छाले, घाव होते हैं, गम्स के अंदर भी घाव होते हैं। खाने की गंध या खाने को देखना ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उससे इसको वॉमिट आने लगती है। वॉमिट इसको जो होती है ब्लड की होती है या हरी बाइल की वॉमिटिंग होती है या ब्राउन ब्लैक फ्लूइड होता है, उसमें ब्लड मिला हुआ होता है। यानी कहीं ना कहीं ये सीवियर गैस्ट्राइटिस या स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर के सिम्टम्स हैं, वहाँ ये काम करता है। पेट के अंदर बहुत सीवियर दर्द होते हैं, ग्नाइंग, जैसे कोई चीज़ काट रही है, कोई इसको जबड़े से काट रहा है और दर्द इसका पेट के अंदर या और जगह ऐसा होता है जैसे कोई कोयले की आग जल रही है और वो आग जलने वाले दर्द इसके गर्म चीज़ से, गर्म पानी से आराम मिलते हैं या गर्म कपड़ा ओढ़ने से आराम मिलता है। स्टूल इसके ऑफेंसिव होते हैं, डार्क होते हैं और रात में ग्रेवेट होते हैं। इसके डायरिया या फीवर या ज़्यादातर सिम्टम इसके मिडनाइट के दौरान बढ़ते हैं, रात में 12 बजे करीब। दिन में भी बढ़ते हैं, दिन में भी यही समय है 12 बजे करीब का। अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो रात में बढ़ेंगे 12 बजे के आसपास। स्किन में इसके मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स मिलते हैं, अल्सर मिलते हैं और साथ में उसमें अल्सर में से ऑफेंसिव डिस्चार्ज आता है, बदबूदार डिस्चार्ज आते हैं। अर्टिकेरिया, सेप्टिक फीवर, इंटरमिटेंट फीवर और एग्जॉशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, वहाँ आर्सेनिक बहुत बढ़िया काम करती है। आर्सेनिक आयोड एक और मेडिसिन है जो बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। ट्यूबरकुलस पेशेंट के अंदर ये काम करती है। हार्ट का फैटी डिजनरेशन हो, हे फीवर,
आर्सायोड के सभी डिस्चार्ज बहुत एक्यूड होते हैं, यानी जहाँ भी वो लग जाते हैं तो वहाँ जलन और इरिटेशन पैदा करते हैं। जैसे जुकाम इसका बहुत एक्यूड है, नाक के आसपास की स्किन को जला देगा। लार है, लार भी बहुत एक्यूड होती है, तो वो गले को और जीभ को, मुंह को जला कर रखता है। आंखों से आंसू निकलेंगे तो वो भी एक्यूड होते हैं, वो आंख में जलन पैदा करते हैं, पलकों में जलन पैदा करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अल्सरेटिव स्टेज आ रही होती है। क्रोनिक निमोनिया विद एब्सेस ऑफ लंग, वहाँ भी आर्सायोड काम करेगी। इमेसिएशन इसके अंदर, जनरल डेबिलिटी। प्लूराइटिस अगर है तो उसमें एक्सुडेशन फॉर्म होगा। फीवर इसका रिकरेंट होता है और पसीने के साथ में आता है, बार बार आता है, एक बार लग आने के बाद ठीक हो जाएगा, फिर आएगा। पसीना रात में बहुत ज़्यादा होता है, सोने के बाद पूरा शरीर पसीने से भीगा रहता है। स्किन इसकी स्केली होती है और बड़े बड़े स्केल्स के रूप में उतर जाती है और नीचे एक रॉ सरफेस दिखाई पड़ती है, लाल स्किन एक्सपोज होती रहती है। सोराइसिस में भी ये सिम्टम इसका होता है। एक्ने इसके होते हैं तो वो हार्ड होते हैं, उसका बेस हार्ड होता है और ऊपर की तरफ पस्ट्यूल दिखाई पड़ता है, और यह बहुत लंबे समय तक हील नहीं हो पाता है। इस तरह का एक्ना अगर है और साथ में फीवर है इसको, या फीवर नहीं भी है, तो आर्सायोड बहुत बढ़िया काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एजाडिरेक्टा इंडिका। इसमें दोपहर के समय फीवर आता है और साथ में बॉडी में रूमेटिक पेन होते हैं। रिब्स में पेन इसके हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, शोल्डर में, एक्सट्रीमिटीज में, सब जगह पेन होता है। हाथों में इसकी गर्मी महसूस होती है, जलन होती है, हल्की ठंड लगती है, और जब गर्मी लगती है तो चेहरे के अंदर गर्मी लगती है, बाकी जगह गर्मी नहीं लगती है। हाथ और पैरों में भी गर्मी होती है, चेहरा, हाथ और पैर, इन सब जगह गर्मी आती है। कमर में गर्मी नहीं आती। पसीना जब आता है तो वो अपर बॉडी पार्ट के ऊपर आता है। ऐसे फीवर में एजाडिरेक्टा इंडिका दी जाती है। एक और बहुत बड़ी मेडिसिन है बैप्टीसिया। बैप्टीसिया का पेशेंट कंफ्यूज होता है, इंडिफरेंट होता है और एक बेहोशी की अवस्था में वो सोता है। उससे कुछ बात करें तो बात करते करते बीच में वो सो जाता है या बेसुध हो जाता है। उसके ब्रेन में सोरनेस होती है, दुखता है, चेहरा उसका डार्क रेड दिखाई पड़ता है। टेस्ट इसका या तो फ्लैट होगा, टेस्ट आएगा नहीं किसी चीज़ में, या कड़वा होगा। पसीने में बदबू, पूरे शरीर में बदबू, और क्रोनिक अगर ये हो गए तो लो टाइप फीवर आता है, हल्का हल्का फीवर, और सुबह में कम रहेगा, शाम के समय, दोपहर के बाद बढ़ता बढ़ता रात में बढ़ जाता है और रात में पसीना आता है। इसके दांत, मसूड़े और जीभ में घाव होते हैं या दुखते हैं। केवल लिक्विड चीज़ें ही ये खा सकता है, सॉलिड चीज़ें नहीं खा सकता। इसको वैसे कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है, इसको टेस्ट बड़ा अजीब सा लगता है तो उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। कभी कभी चटपटा खाने का इसका मन करता है। पेट में दुखन इसकी होती है और रीढ़ की हड्डी में भी इसके दुखन होती है, और फ्रंटल हेडेक इसका होता है। जीभ के ऊपर इसके सोर्स यानी बड़ी गंदी सी परत जमी रहती है। तो इस तरह से अगर आप सिम्टम्स को डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो डायग्नोस भी हो जाता है कि टाइफाइड है, और वहाँ ही उसकी मेडिसिन भी डायग्नोस हो जाती है। एक और मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया में ड्राई कफ होती है और खांसी के साथ में दर्द होता है छाती में, और इसके पेन भी स्टिचिंग होते हैं, सुई चुभने की तरह के पेन होते हैं। थोड़ा सा भी एग्जर्शन करने के बाद इसको पसीना आ जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से बढ़ जाती हैं। अगर आराम से लेटा है तो ठीक रहता है, ज़रा सा भी गर्दन उठाई तो दर्द शुरू, खांसी शुरू,
ज़रा सा बोला तो खांसी शुरू। इसकी प्रॉब्लम किसी भी तरह की मूवमेंट से बढ़ जाती है, और परफेक्टली स्टिल अगर वो है, बस चुपचाप लेटा हुआ है, तो ठीक रहता है। होठ इसके बहुत सूखे हुए होते हैं और कागज़ की तरह होते हैं, और पूरे शरीर में इसकी खुश्की होती है। इसकी स्किन भी ड्राई होती है, गले में भी ड्राई होती है। इसी वजह से पानी बहुत ज़्यादा पीता है, डिहाइड्रेशन इसके अंदर होता है। साइनोवियल और सेरस मेम्ब्रेन के अंदर इफ्यूजन मिलता है इसका, यानी प्लूरिसी हो सकती है, पेरिकार्डियम होता है, या एसाइटिस हो सकता है। और सिम्टम वही है कि स्टिचिंग पेन और जरा भी मूवमेंट करने से, गहरी सांस लेने से भी दर्द बढ़ जाते हैं इसके, इसलिए वो सांस भी बहुत धीरे धीरे लेता है। ठंड इसको ज़्यादा नहीं लगती है, गर्मी ही प्रोमिनेंट है। वहाँ ब्रानिया बहुत बढ़िया काम करती है। कलकेरियाकार की ठंड दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होती है, और स्टमक एरिया से ठंड शुरू होती है। रात में पसीना उसको आता है, और ज़्यादातर चेहरे पर और सर पर होता है। रूमेटिक पेन इसके ठंडे हवा में, ठंडे मौसम में शुरू हो जाते हैं। छाती में शार्प पेन होते हैं, और डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका जो बलगम होता है वो ब्लडी होता है, ब्लड मिक्स हुआ होता है। दुखान होती है छाती में, और सोरनेस, जलन होती है। इंडाइजेशन की इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन इसका वीक होता है। ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा ये करता है जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, जैसे चॉक है, पेंसिल है, और कच्चे चावल खाने की इच्छा, कच्ची दाल खाने की इच्छा, इस तरह की चीज़ें इसको खाने की इच्छा होती है। दूध इसको पसंद नहीं आता है, दूध इसको परेशानी देता है। फैट भी इसको पसंद नहीं है, ऑयली चीज़ें, घी, मक्खन ये पसंद नहीं करता। कॉन्स्टिपेशन की इसके अंदर टेंडेंसी होती है, और ठंड इसको ज़्यादा महसूस होती है, ठंड लगती रहती है, ठंड में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कैमोमिला एक मेडिसिन है। कैमोमिला ज़्यादातर एक्यूट अटैक में काम आती है। कैमोमिला का पेशेंट बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा चिड़चिड़ा होता है, और झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। ज़रा से उसको कुछ कहो, एक बात कहो, वो 4 सुना देता है उल्टा। कैमोमिला में एक गाल उसका लाल और गर्म होता है, खासकर दाहिना, और बायां गाल उसका ठंडा और पीले कलर का होता है। पैरोटिड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड में इसकी स्वेलिंग मिलती है। दांत का दर्द इसका गर्म पीने से बढ़ जाता है। इसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम गुस्सा आने के बाद बढ़ती है। गुस्सा आ गया, पेट में दर्द हो गया, और गैस जमा हो गई। स्टूल हरा या सफ़ेद और पीला म्यूकस उसके अंदर होता है, जैसे कि अंडे के पीस काट कर रख दिए हो, इस तरह का उसका स्टूल होता है, और साथ में पेट में दर्द होता है। कान में दर्द होता है, दुखन के साथ में सुई चुभने की तरह दर्द होता है। ज़्यादातर ये सिम्टम बच्चों के अंदर होते हैं, तो बच्चों के अंदर कैमोमिला बहुत बार इंडिकेटेड होती है। चाइना के पेशेंट में पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड है, यानी एक पीरियड के साथ में डिजीज़ आती है, पर्टिकुलर टाइम पर या रुक रुक कर आती हैं इसकी समस्याएं। और इसके पेशेंट के अंदर इमेसिएशन और डेबिलिटी ड्यू टू ब्लड लॉस या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। खून बहने के बाद इसकी प्रॉब्लम, चोट लग गई, कोई खून बह गया, या ऑपरेशन के बाद या प्रोफ्यूजमेंसिस के बाद इसकी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा वीकनेस इसके अंदर आ जाती है, चेहरा पीला दिखाई पड़ता है, आंखें अंदर धसी हुई, आंखों के चारों ओर नीले निशान, इस तरह के इसके अंदर सिम्टम आते हैं। दूसरे लोगों की फीलिंग को ये हर्ट कर देता है, दूसरे लोगों की परवाह नहीं करता है,
हेडेक इसको होता है जैसे कि स्कल फट जाएगा, इस तरह का ब्रस्टिंग हेडेक होता है। और थ्रोबिंग होती है कैरोटिड आर्टरीज में, कैरोटिड आर्टरी के पल्सेशन दूर से ही देखे जा सकते हैं और उसमें दबाव से आराम होता है। इसको बहुत तेजी से दबाना पड़ता है सर को, तो उसको आराम मिलता है। खाना इसको बहुत ज़्यादा नमकीन लगता है, इसको लगता है कि बहुत नमक डाला हुआ है। टेस्ट इसका फ्लैट होता है, टेस्ट किसी चीज़ में नहीं आता है। इसको भूख भी नहीं लगती है, बस ये कि टाइम हो गया, उन्होंने कह दिया खाना है तो खा लेता है, अदरवाइज अंदर से भूख नहीं लगती। लीवर और स्प्लीन इसकी एनलार्ज होती है। चिल इसको 10-11 बजे करीब आती है और चिल से पहले प्यास रहती है, यानी जब उसको ठंड लगनी शुरू होती है उससे पहले प्यास लगती है, और प्यास लगते हुए समझ आता है कि अब मेरा बुखार का एपिसोड या ठंड मेरी शुरू होने वाली है। पसीना आने से इसको कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसे केस में चाइना बहुत बढ़िया काम करती है, उसकी कमजोरी को भी दूर करती है, बाकी सभी चीज़ों को दूर करती है। बेलाडोना मेडिसिन है, इसमें स्किन उसकी हॉट होती है, रेड होती है, चेहरा भी उसका फ्रेश होता है, एकदम लाल चेहरा होता है, आंखें चमकदार होती हैं। कैरोटिड में भी थ्रोबिंग दिखाई पड़ती है। हर सेंसेज इसकी हाइपरेस्थेटिक होती हैं। मुंह और गले में इसके खुश्की होती है, लेकिन पानी की प्यास नहीं रहती है। दर्द इसका एकदम आएगा और एकदम चला जाएगा, बहुत तेज से दर्द आया, थोड़ी देर रुका, फिर चला गया, इस तरह का इंटरमिटेंट पेन इसमें होता है। इसको कोई एंजाइटी या फियर भी नहीं रहता है, जबकि इसकी प्रॉब्लम बहुत सीवियर होती है। देखने वाले सामने वाले डर जाते हैं कि इसको क्या हो गया, लेकिन इसको अंदर से कोई डर नहीं रहता, या अंदर से अपने आप शांत रहता है। भूख नहीं लगती है और इसको दूध और मीट की अनिच्छाएं होती हैं, इसको पसंद नहीं होता है। पैर बर्फ की तरह ठंडे और सरगर्म, फीवर बहुत तेज होता है, 103, 4, 5, और कभी कभी ये गुस्से में फीवर में वायलेंट भी हो जाता है। इसको अगर हाथ लगाएं, इसको कोशिश करें कि देखें कितना बुखार है, तो ये घूंसा मार देता है। ऐसा भी बेलाडोना करता है। बेलाडोना में एक कारण और हो जाता है फीवर का, जैसे सरगर्म है इसका और पैर ठंडे, तो कोई एंटीपायरेटिक मेडिसिन से फीवर अगर सप्रेस हो गया तो ये सिम्टम होता है। बच्चों में ज़्यादातर मिलता है, जिसको एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दी और वो फीवर उसके अंदर अंदर रुक गया और वो सर में चढ़ गया। तेज फीवर के बाद अगर सर में बुखार चढ़ने की संभावना होती है और एपिलेप्टिक फिट आने की संभावना होती है, तो बेलाडोना उसको भी रोक देता है। सेड्रोन एक स्पाइडर पाइजन से बनता है, इसके अंदर बहुत मार्क पीरियडिसिटी होती है, यानी इसका जो फीवर है वो एक ही टाइम पर आएगा, इसका दर्द है बिल्कुल एक ही टाइम पर आएंगे, जैसे 4 बजे आ रहे हैं तो 4 बजे आएंगे। तो पेशेंट समझ जाता है कि हाँ भैया मेरा वो शुरू होने वाला है, जैसे 3 बजे 4 बजे या जो भी उसका टाइम है, इस तरह से फिक्स टाइम पर आता है। स्नेक बाइट और इंसेक्ट स्टिंग को ये एंटीडोट करता है। पूरी बॉडी इसकी नंब महसूस होती है और साथ में सर दर्द होता है। सर दर्द कनपट्टी से लेकर दूसरे कनपट्टी पूरी इस हिस्से में उसको महसूस होता है। जॉइंट्स में लैंसिनेटिंग पेन होते हैं, जैसे कोई भाला चुभा दिया गया, इस तरह के सीवियर पेन होते हैं। राइट फुट की ग्रेट टो में इसको दर्द होता है, यानी अंगूठे में दर्द होता है और वो फिर दर्द ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, यानी गॉट की स्टार्टिंग जो होती है वो इसमें कवर हो जाती है। शाम को उसको ठंड लगती है और साथ में फ्रंटल हेडेक होता है, और जब हीट
स्टेज आती है तो आंखों में खुजली होती है। इस तरह के सिम्टम शट डाउन के। अभी मैं स्टॉप करता हूँ, फिर इसके अगले एपिसोड में बाकी डिस्कस करेंगे।